अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप में वो लम्हात आ गए हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार थे, यानी कि चैंपियन 2024 वर्ल्ड T20 का कौन होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने हैं। एक तरफ एक ऐसी टीम भारत यानी कि मरकरम आप सामने देख रहे हैं जिन्होंने खुद तो एक मरतबा जनूबी अफ्रीका को वर्ल्ड कप जितवाया अंडर 19 का। वाहिद कप्तान है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के जिन्होंने अपनी टीम को ICC वर्ल्ड कप का टाइटल जितवाया, लेकिन साउथ अफ्रीका 7 सेमीफाइनल हारने के बाद पहले फाइनल में पहुंचा है। दूसरी तरफ है जनाब रोहित शर्मा, 2011 में इनकी टीम वर्ल्ड कप जीती है। विराट कोहली टीम में होते हैं लेकिन रोहित शर्मा बिल्कुल करीब आकर उस टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। ये थी इनकी बदकिस्मती। और उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में जब ये बतौर कप्तान होते हैं, अनबीटन पहुंचते हैं और इनकी टीम हार जाती है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के पास शायद ज़िंदगी में वर्ल्ड कप जीतने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि शायद 2026 की वर्ल्ड T20 और 2027 के वर्ल्ड कप तक शायद विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों ही ना हो और ये आज का मैच दोनों तरफ जाएगा। यानी अगर जीत गए तो रिटायरमेंट लेने का इस फॉर्मेट से इससे बड़ा मौका कोई नहीं, और अगर हार गए तो इतना प्रेशर होगा भारत में कि नए खिलाड़ियों की बात होगी और शायद खुद ब खुद रास्ता देना पड़ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें जनाब, एक ऐसा टूर्नामेंट वर्ल्ड T20 जिसमें शायद यकीनी तौर पर पहली मरतबा ऐसा होगा कि कोई टीम अनबीटन वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी, क्योंकि दोनों टीमें अनबीटन पहुंची हैं। इससे पहले कोई टीम अनबीटन वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 का नहीं जीती है। तो यकीनी तौर पर आज दोनों अनबीटन टीमें फाइनल में आई हैं, तो जो टीम आज का फाइनल जीतेगी वो पहली टीम बनेगी तारीख में T20 वर्ल्ड कप की जो कि अनबीटन पूरा टूर्नामेंट जीतने के बाद टाइटल भी जीतेगी। तो लॉट टू टॉक अबाउट दिस फाइनल, चूँकि बारबाडोस में हो रहा है, बारिश भी वहाँ पर चल रही है, रिजर्व डे भी मौजूद है, 190 एक्स्ट्रा मिनट भी मौजूद हैं, 10 ओवर पर इनिंग तक में जो है वो आपको रिजल्ट चाहिए। तो लॉट टू टॉक अबाउट बेहतर रोज़ की तरह मौजूद है फैसल इलियास साहब, जिनसे आप बहुत सारी बातें करने लगे फाइनल के हवाले से, स्क्वाड एनालिसिस भी, टीम की हेड टू हेड भी। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखिए जल्दी से रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब 7:30 बजे बारबाडोस में मैच होगा, 7 बजे टॉस होगा, लेकिन क्या बारिश इजाजत देगी इसका फैसला तो अब 7 बजे पर चलेगा। फैसल, दो अनबीटन टीमें पहुंची हैं, तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि एक अनबीटन टीम कोई एक होगी, एक बदकिस्मती से नहीं जीत पाएगी। बट व्हाट अ फाइनल वी आर एंटिसिपेटिंग राइट नाउ एंड इट शुड बी अ फन। Absolutely, it will be a fun and it will be a sea of blue in Kingston Oval today in Barbados. And when you compare these two captains, Rohit Sharma has also done so much as a captain. He's won 3-4 titles in IPL. He has won Asia Cup. 5 titles in fact. He has Asia Cup to his credit. Yes. He's won Asia Cup for India as well. So this captain is not a new captain for India in terms of winning the trophies. So he has those skills to win a big match like this. And he has recently experienced this 50 over T20 World Cup final against Australia. But a lot to look forward to. दोनों वो टीमें हैं जो आउटस्टैंडिंग है इस टूर्नामेंट में, और एक ऐसा मैच देखने को मिलेगा, कंट्रोवर्सी सारी एक तरफ, लेकिन एक ऐसा मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह कि दोनों टीमें फाइट करेंगी एंड एवरी बॉल विल बी एन इवेंट। एंड इंडिया हैज़ क्लियर एडवांटेज, दे हैव मच बेटर स्पिनर्स कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, बट दिस विकेट इज सच वेयर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड अ गेम एंड इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम एंड वी सॉ हाउ। आपको पता है पिच कौन सी यूज हो रही है? पिच नंबर 4, जहाँ पे ओमान वाला मैच आपको याद है, ओमान नेपाल का वो जो एक मैच सुपर ओवर में गया था, तो वो पिच आज इस्तेमाल हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस बार ये पिच। अच्छा, मैं इससे एक चीज़ कहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में जब हम ये स्टैट्स देखते हैं ना कि ओवरऑल कितने मैचेस हुए, कितनी टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, वो थोड़ा सा डाइसी इसलिए हो जाता है कि बहुत सारी आपकी एसोसिएट मेंबर टीम्स भी खेली हैं। बिल्कुल आप तो उसका 100% जज नहीं कर सकते उसको। तो इंग्लैंड ने कुछ गलतियां इसी देखें, उन्होंने जो टॉस जीत के बैटिंग करवा दी वो ब्लंडर था। सो अगेन, बट द गुड थिंग इज दैट दिस वेन्यू हैज प्रोड्यूस्ड गुड मैचेस। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला मैच जबरदस्त मैच था, और उसमें जिस तरह ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने कंडीशंस को यूज किया था, वुड की गलत बॉलिंग को यूज किया था, आई थिंक इफ साउथ अफ्रीका कैन डू इट, बिकॉज साउथ अफ्रीका अ लॉट ऑफ लक हैज टू गो इन द फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका if they have to win this game. And again they will be India will be 70% favorite to win this game for me. मैं 60 बोलूंगा, आप 70 कह रहे हैं। चलो, it's not a नहीं, आपकी ओपिनियन है भाई। हाँ, मैं मानूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो डिस्कशंस किए हैं ऑलमोस्ट वो रिजल्ट्स आए भी हैं, बिकॉज देखिए ऑन पेपर इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग साइड, दे हैव एंड दे हैव आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका। इन्होंने यूएस में भी खेला, इन्होंने वेस्ट इंडीज में भी अडॉप्ट किया, कंट्रोवर्सी बहुत। आर्गुमेंटली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि दोनों वो टीमें जिन्होंने हर तरह की कंडीशन में अपने आप को मनवाया, तो इस लिहाज से भी बहुत बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंची है। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट जी आपको दिखाते हैं कि तैयारी मुकम्मल है बारबाडोस ब्रिज टाउन में इस बड़े मैच के लिए भारत और जनूबी अफ्रीका की। आप रिपोर्ट देखें फिर आके मज़ीद बात करते हैं। सो आई हैव अ वेरी गुड अपडेट फॉर यू गाइस कि इस वक्त ब्रिज टाउन बारबाडोस के अंदर सूरज निकला हुआ है, मौसम बहुत क्लियर है, लेकिन जो पासिंग शॉवर्स हैं
तकरीबन वहाँ के जब मैच शुरू होगा 10 बजे उस टाइम ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो पासिंग शॉवर है। उसके बाद अब तक वेदर ऐप्स के मुताबिक और क्रिकइन्फो के मुताबिक जो है वो वेदर क्लियर है। तो लेट्स होप कि हमें बहुत ज़्यादा कोई इंतजार ना करना पड़े, बिकॉज ऑलरेडी हमने कल बड़ा मुश्किल से इस मैच का इंतजार किया। नाउ प्रेशर, फैसल बहुत सारी हमने बातें करी टेक्निकल, आज मैं थोड़ी इमोशनल बात करने वाला हूँ। बिकॉज इंडिया में जैसे कल मैं सुन रहा था 2-3 एक्स क्रिकेटर्स को 1 अरब से ज़्यादा आबादी, शायद 1.25 अरब तक पहुँच गए हैं वो लोग, एक्सपेक्टेशंस कि यही जीतेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ माहौल बन जाए। दूसरी साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं, कल आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया था कि वहाँ क्रिकेट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस स्पोर्ट, पर इंडिया में और पाकिस्तान में तो इट्स लाइक कभी कभी जिंदगी मौत का मसला है लोगों के लिए। सो हाउ दिस प्रेशर प्रेशर का जो प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, ये कितना भारत को कहीं ना कहीं करेगा? चूंकि अगेन आपने बड़ा सही मेंशन किया, एशिया कप जीते हैं, आपने सही मेंशन किया आईपीएल, बट आईसीसी ट्रॉफी 2013 से नहीं जीता इंडिया, 2011 से। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो चले वो एक आईसीसी ट्रॉफी थी, लेकिन वर्ल्ड कप आप सही कह रहे हैं 2011 में लास्ट था। वो जो वेट है, एक्सपेक्टेशन, और ये टीम हमेशा सेमीफाइनल फाइनल्स तक आती है, सो वो डेस्परेशन भी थोड़ी सी मौजूद है। और क्या वो जो बोझ है बहुत सारी तवक्कुआत का, वो दोबारा तो नहीं इंडिया कैरी कर रहा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप दोनों सेमीफाइनल्स देखें ना, यू विल सी दैट प्लेयर्स वर अंडर प्रेशर। द वे अफगानिस्तान प्लेड, दे मेड सो मेनी मिस्टेक्स, बट यू कैन एक्सपेक्ट अफगानिस्तान टू डू इट बिकॉज दे वर प्लेइंग फर्स्ट टाइम। बट इंग्लैंड टू मेक सो मेनी एरर्स, दिस इज ऑल प्रेशर। अगर बटलर जो है रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, स्पिनर को ऑन अ ट्रैक जहां पे क्रॉस बैटेड शॉट्स आप मारेंगे नहीं, वो इंग्लैंड के आधे बैट्समैन उससे ज्यादा सब क्रॉस बैटेड खेलते हुए आ रहे हैं। दिस इज प्रेशर। सो बट कमिंग बैक टू दिस गेम, दीज टू टीम्स हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर सिचुएशंस और उन्होंने उसमें अच्छा किया है। बट ऑन अ गिवन डे एनी प्लेयर कैन फॉल्टर। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों टीमें में इतने बड़े बड़े स्टार्स और इतने एक होते हैं ना मंझे हुए हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स हैं। इफ यू लुक एट विराट कोहली, इफ यू लुक एट रोहित शर्मा, इफ यू लुक एट बुमराह, द वे ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द इंजरी, कभी लगता ही नहीं कि वो इंजर्ड है। सो वैसे आपने बात की इंडिया की, तो पहले हम इंडियन स्क्वाड पे आते हैं। आई थिंक मेरी नजर सीधा जा रही है विराट कोहली पर, बिकॉज इतने बड़े वो मैच विनर हैं। आई थिंक लिमिटेड ओवर्स की तारीख में सब आई थिंक आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट एवर मैच फिनिशर वी हैव। इनसे बड़ा कोई लिमिटेड ओवर्स में T20 वनडे में मिलाकर कोई मैच फिनिशर नहीं है। पूरा वर्ल्ड कप आपका ना चल रहा हो, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं धोनी की भी 2011 में, उनका पूरा वर्ल्ड कप जरूरत भी नहीं पड़ी, आखिरी इनिंग में और आखिर में जब वक्त पड़ा तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया। कुछ मुझे भी ऐसी फील आ रही है कि विराट कोहली माइट सेव इज बेस्ट फॉर द बिग डे। और साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर को जनरली बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा ये कह सकते हैं। क्या इस वक्त चल रहा होगा इंडियन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के माइंड में, बिकॉज दिस इज अ बिग फाइनल एंड व्हाट अ चांस टू बिकम अ हीरो अगेन वंस मोर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप साउथ अफ्रीका और विराट कोहली का अगर आप देखें ना स्टैट्स, पिछले 2014 में जब ये सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे, तो इन्होंने विराट कोहली ने इनके अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, कोई 70-72 किए थे, 44 आखिरी बार सेमीफाइनल में टकराए थे जी। सो दिस प्लेयर हैज, आई मीन हम क्या कह सकते हैं, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दिस कुड बी द डे व्हेन पूरे टूर्नामेंट की सारी जो चीज़ें हैं वो इस पर। लेकिन देखिए विराट कोहली कि अगर आप एनालिसिस करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, ही इज़ बीन गिवन अ रोल। उसको ये नहीं कहा गया कि आपने 50-60 शीट एंकर कोई नहीं कर रहा, सब रन्स कर रहे हैं। उनको कहा गया कि हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए। सो दिस इज हाउ विराट कोहली इज प्लेइंग। सो ही इज प्लेइंग फॉर द टीम। अगर आप कुछ पोस्ट देखें, रोहित शर्मा ने ये कहा है कि अगर मैं वर्ल्ड कप जीतता हूँ तो मैं ये इनके विराट कोहली के नाम करूंगा, बिकॉज ही इज डन सो मच फॉर द टीम अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब आप देखें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, लेकिन व्हेन दे प्ले फॉर द कंट्री दे फॉरगेट एवरीथिंग। इवन मैंने वो सीन देखा जब ये जीते इंग्लैंड से, तो वो जब दोनों वहाँ पे मौजूद थे में, तो वो जो उनकी इंटरेक्शन हुई, दैट वाज very meaningful. एंड देखिए रोहित शर्मा को आप क्रेडिट दें कि these are the kind of things which make you a winning captain. बिल्कुल। When you take these decisions कि मेरी चाहे कितनी भी रिफ्ट सही, but if he is required for the country. ये जो चीजें आपने मेंशन किया ना, ये रोहित शर्मा को कैप्टन से एक लीडर साबित करती है। No doubt, not only a captain, but he is the leader of the team. ब्रेक लेते हैं फैसल, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जरा हेड टू हेड भी हम निकालते हैं, और साथ साथ जो प्लेयर्स टू वॉच, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आज के इस मैच में। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले में उन्होंने बैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आपने देखा इस वक्त पैकेज और बहुत ही क्लोज इनके मैचेस रहे हैं, लेकिन जिस विकेट की हम बात कर रहे हैं फैसल, ज़्यादा शुमारी बताते हैं कि ये फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद कर रही है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मैच हुआ था, सुपर ओवर गया 109, लेकिन फिर 181 इंडिया ने बनाए। साउथ अफ्रीका इस वेन्यू पे नहीं खेला अब तक इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, बट इंडिया बारबाडोस ब्रिजटाउन में खेला हुआ है। हाउ दिस गोना इफेक्ट इन द फाइनल आउटकम?
और इंडिया सिर्फ खेला नहीं है, बहुत आउटस्टैंडिंग मैच खेला है उन्होंने। 47 रन से अफगानिस्तान को हराया था इस 181 मैच किए में। थे उन्होंने। सो आउटस्टैंडिंग गेम फॉर इंडिया ऑन दिस ग्राउंड, बट अगेन द पिच इज काइंड ऑफ डिफरेंट। वो नंबर 4 पिच यूज़ हो रही है। लेकिन अगेन देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि दोनों टीम किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं। सही। इंडिया इज़ अ स्पिन हैवी टीम, और ये पिच जहाँ तक हमें दिख रहा है स्पिनर्स को इतना हेल्प नहीं करेगी। लेकिन हमें ये पता है कि अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, उनको कंडीशंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शायद रविंद्र जडेजा को ज़रूरत है। नाउ साउथ अफ्रीका हैज़ अ डिसीजन टू मेक। Either they go with Bartman, who has done so well for them in this tournament, सिवाय एक ओवर उनका बुरा हुआ था लिविंगस्टन के अगेंस्ट, उसके अलावा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। बट ही इज़ अ यंगस्टर, ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड इन द डोमेस्टिक इज वेल। सो देखना है कि साउथ अफ्रीका किस माइंडसेट से कौन से प्लेयर्स लेके जाता है। क्या वो केशव महाराज को खिलाते हैं, शमसी को खिलाते हैं, या दोनों में से किसी एक को बैठाते हैं। द बेस्ट चांसेस के शायद शमसी को वो ना खिलाएं, बिकॉज इन्होंने इस टूर्नामेंट में उसको काफ़ी रोटेट किया है। बिल्कुल। और शमसी जो है वो शायद इंडिया के अगेंस्ट इतना अच्छा ना भी परफॉर्म कर सके, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लेफ्ट आर्म। और साउथ अफ्रीका ने, जैसे आपने कहा कि जहां बार्टमैन को खिलाना था, उनको 5 मैचेस खिलाए न्यूयॉर्क में और डैलस वगैरह में, उनको सारे मैचेस खिलाए। बट जहां उनको कंडीशंस मिली, दे स्विच टू शमसी। Yes, yes. बट अब उनको बड़ी कॉल लेनी है, क्योंकि वो इस ग्राउंड पे पहली मर्तबा कह रहे हैं कि वो, और इंडिया के खिलाफ हिस्टोरिकली उनके फास्ट बॉलर बहुत कामयाब रहते हैं। और यही साउथ अफ्रीका का वेपन भी है इस सेमीफाइनल में। हालांकि बुमराह हैं, वहाँ पे भी हार्दिक पांड्या, लेकिन यहाँ 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। मतलब जॉनसन भी हैं, आपके पास रबादा भी हैं, आपके पास इसी तरह नोकिया भी हैं। लेकिन गफार साहब मलकम गोना चेंज दिस और आप सेफ साइड खेलोगे। सर देखें, एक तो लीग के मैचेस और ये नॉकआउट और फाइनल्स है ना, बड़ा फर्क होता है। आप अगर सेमीफाइनल जीत के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, शमसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है जब तक वो खेलते आए हैं। जी हाँ, सो वो कॉम्बिनेशन को चेंज करना इज अ डिसीजन टू मेक, एंड आई कांट रिमेंबर अ ईयर वेयर साउथ अफ्रीका मेड अ चेंज इन अ सेमीफाइनल, जहाँ पे उन्होंने एक प्लेयर को चेंज किया था और उसके बाद वो मैच वो हार गए थे। सो आई थिंक के दे विल हैव अ डिसीजन टू मेक कि क्या करते हैं। लेकिन देखें, इनका विनिंग का फॉर्मूला यही रहा है कि उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस किए हैं। सो इफ द कंडीशन इज सच, इफ दे रीड द पिच इन अ वे कि यार यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प होनी है, तो दे शुड गो विद बार्टमैन, देयर इज नो डाउट। और दिस इज हाउ दे वन देयर गेम्स। जब शमसी की, जैसे आपने कहा, जब शमसी की जरूरत थी तो लिया। बाकी 11 बड़ी उनकी भारत की तरह स्मूथ रही, इनको ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करनी। यस यस, देखिए मेरे हिसाब से, देखिए इस टूर्नामेंट में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इंग्लैंड इंडिया वाली भी देखें ना, यू हैव टू यूज द पिच, यू हैव टू पुट योर बॉल्स इन द राइट एरियाज, यू हैव टू यूटिलाइज द कंडीशन। अगर आपकी बाउंड्री किसी साइड की छोटी है, उसके हिसाब से बैट्समैन भेजें आप। अगर आपके लेंथ, सो ये दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक। एक चीज में और पढ़ा था कि विंड बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है जब रोहित शर्मा की इनिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेट किया और काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के उस प्लान को जो विंड के हवाले से वो बनाकर आए थे। बट यहाँ बहुत ज़्यादा विंड नहीं है। हालांकि पूरा जो आई थिंक अरेबियन है, वो उसके पास सारे ग्राउंड्स के पास बहुत ब्यूटीफुल क्रिकेट लोकेशंस और सब जगह समंदर पास मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा विंड एक्सपेक्टेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू गयाना। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि फास्ट बॉलर स्पिनर्स के लिए वो जो बात करें ना फैसल, आपकी जो ट्रेजेक्टरीज हैं, आपके जो सारे मैथमेटिक्स हैं अबाउट द बाउंड्रीज इशूज़, तो वो आपको वरना बहुत क्लियरली देखने पड़ते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जरा हेड टू हेड भी आते हैं और दोनों स्क्वाड आमने सामने लाते हैं। जी बहुत सारे मुझे लग रहा है बैटल्स इन पे बात करनी चाहिए। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब 6 सेमीफाइनल हमने भी खेले और लास्ट फाइनल आ रहे थे। गुड डेज, ओल्ड डेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट जो हम वापस करते हैं इस हेड टू हेड के ऊपर, बहुत सारे ऐसे की बैटल्स हैं जो पढ़ रहा था, जैसे कि सूर्य कुमार यादव बहुत आउटस्टैंडिंग हैं अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, बट स्लोअर बॉल पे वो वीक हो जाते हैं। इसी तरह डेविड मिलर के खिलाफ कुलदीप यादव का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। इसी तरह अगर आप देखें तो दीगर और कुछ मैचेस हैं। तो ये कितना कुछ माइंड में चल रहा होगा, खासतौर पर टॉस के ऊपर मैं अगर आपसे बात करूँ, टॉस, पावर प्ले, दिस इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, जो बहुत सारे पंडित्स कह रहे हैं। बिल्कुल, इस ग्राउंड पे टॉस इतना मैटर नहीं करता। 2-2 हुआ है। हाँ, तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगेन जैसे हमने कहा था कि पूरे टूर्नामेंट में जो साइड कंडीशंस को सही रीड करेगी, जो क्रूशल मोमेंट्स है उसको जीतेगी और कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करेगी, उसके लिए जीतना आसान होगा। बट देखिए दोनों, जैसे आपने बात की कि मिलर के अगेंस्ट अगर किसी का अच्छा रिकॉर्ड है तो इट्स गोइंग टू काउंट, बिकॉज अगर कुलदीप यादव जिस फॉर्म में है तो वो तंग कर सकते हैं। को कैप्टन लेकर आएगा, अब तो आपको पता है मैचअप्स, डेटा, स्टैट सब पता होता है। लेकिन सर देखिए मैचअप्स को है जरूर, लेकिन पाकिस्तान ने मैचअप्स को बड़ा उल्टे तरीके से यूज किया। अब आप देखें इंडिया को, देखें कौन सा मैचअप, मतलब वो तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके चला रहे हैं और उन्होंने लेग स्पिनर जो है इनका जो आरसीबी से खेलते हैं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द चाहल। आप सोचें अगर मैचअप्स पे वो अगर वो अच्छा स्पिनर है तो ही हैज टू बी इन द टीम। पाकिस्तान ने मैचअप्स को बड़ा अलग तरीके से, अगर जब भी आप कहेंगे कोई लेग स्पिनर नहीं है तो कहेंगे शादाब है। अब शादाब खुद भी लेग स्पिनर नहीं है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर हमारे पास
3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी खिलाता? कभी भी नहीं खिलाता। वो कहते हैं मैचअप ही नहीं, सारे एक तरह के बॉलर ले लें हम। टॉस का फैसला आप कैसे देखते हैं दोनों टीमों के लिहाज से? वैसे तो लोग ये बात कर रहे हैं टॉस जीतकर बैट फर्स्ट देन पुट रन्स ऑन द बोर्ड और फिर प्रेशर डालें। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने यही किया और बहुत सक्सेसफुली किया, तो शायद साउथ अफ्रीका के ज़हन में यही चल रहा होगा। अभी देखें इंडिया जितने मैचेस जीता है, अभी जो ये नॉकआउट मैचेस थे, इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे हैव बैटेड फर्स्ट एंड दे हैव पुट द अदर टीम इन ट्रबल व्हाइल। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। इंडिया अब तक रन चेस वाले बड़े मैचों में नहीं आया, तो ये इनका टेस्ट भी होगा। और देखें एक और चीज देखें, इस पे एक और फैक्ट है कि रन चेज में आपको विराट कोहली चाहिए होता है। सही है, हिस्टोरिकली आप देखें। बिल्कुल। और इस बार वो ओपन कर रहे हैं जी, ओपन भी कर रहे हैं और वो चल नहीं रहे। सो अगर ये इंडिया चेस करता है और विराट कोहली भी नहीं चलते तो इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। और आप देखें टॉप 2 के बाद जो है सूर्य कुमार अच्छा खेले, लेकिन उसके अलावा आप कोई बड़ा नाम नहीं ले सकते। हार्दिक पांड्या, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। शिवम दुबे की फॉर्म पे बड़े लोगों को खदशात हैं क्योंकि संजू सैमसन भी मौजूद है, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर डिस्कशन जरूर हो रही है कि क्या संजू सैमसन एक बेहतर ऑप्शन, क्योंकि दुबे ना सिर्फ चल नहीं रहे बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें क्रिस जॉर्डन गेंद पे जिस तरह वो पहली गेंद पर आउट हुए थे, डजंट लुक लाइक अ प्लेयर जो कि इस वक्त एटलीस्ट अपने प्राइम पर है। इसको डिस्कस करते हैं फर्दर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो आपने देखी इस बार जो है वो मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट से पहले दिशान इमरान की रिपोर्ट थी और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स ये लोग बनाते रहे पूरे वर्ल्ड कप में। 66 करोड़ 1 करोड़ तो वो था जो बोर्ड ने अनाउंस किया हुआ था। अगर हमारी टीम जीतती तो 15 प्लेयर्स हैं तो 15 चौक्स मतलब तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए एक प्लेयर को मिलते हैं। लेकिन सर उन्होंने तो वैसे ही $250 पर विजिट जो कर रहे थे वो उससे काफी डॉलर्स। चलें जी, 66 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अब जानी है, चाहे साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में तो पहले ही बहुत पैसा उनके पास। और सेकंड रनर अप के लिए भी बड़ी प्राइस है 34 करोड़। बिल्कुल जी, बिग नंबर। यस। और जो अब तक खबरें आ रही है फैसल वो यही है कि अभी तक तो मौसम क्लियर है, लेकिन मैच के दौरान जो है बारिश की पेश की जरूर मौजूद है। एडम मार्करम वर्सेस रोहित शर्मा, कैप्टनसी का आपने बहुत तस्करा किया। हाउ यू सी दिस क्लैश ऑफ द बोथ कैप्टन? एक तरफ रोहित शर्मा द मोस्ट एक्सपीरियंस, कुड बी हिज लास्ट आउटिंग एज अ T20 कैप्टन फॉर इंडिया। मार्करम एक ऐसे लीडर जो भी शुरुआत कर रहे हैं, उनके कैरियर की शुरुआत है, तो वेरी एंटी क्लाइमेक्स सॉर्ट ऑफ स्टोरी, बोथ साइड एक कंट्रास्टिंग स्टोरी है। यस, और दोनों कप्तानों को अगर आप देखें तो बड़े सीरियसली उन्होंने कप्तानी की है। उन्होंने कोई, अगर आप देखें, कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। दे आर वेरी सीरियस अबाउट द गेम। दे हैव फोकस ऑन द गेम ऑन ईच एंड एवरी डिलीवरी। अगर आप देखें इनका फोकस आउट नहीं होता। दोनों देखें कोशिश करते हैं कि सर्कल में रहते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। थोड़े से एंग्री हो जाते हैं बस। मैं एक और एडवांटेज इसको कहूंगा साउथ अफ्रीका को, उनके डिकॉक का जो है ना मार्करम के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रिलेशन बना हुआ है। और रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जो है ना वो आपस में इतना अच्छी टर्म्स पे नहीं है, बिकॉज ऋषभ पंत से बहुत सारे मिस हुए हैं। तो ये भी आपको मैटर, बिकॉज जो कीपर होते हैं ना, अब आप देखिए पाकिस्तान की हारने की एक वजह ये भी है कि रिजवान नहीं दिख रहे आपको, जो क्योंकि वो मेरे हिसाब से बैकबोन का रोल प्ले करता है। कीपर जो है वो सबसे करीब होता है, सबसे अच्छी पोजीशन में होता है मैच को एनालाइज करने के लिए। सो डिकॉक इज समबडी हु कुड बी अ फैक्टर इन दिस गेम। सही है। और ये आपने बात की, मेरा एक दो सवाल आखिरी। बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच तो नहीं खेल रहे, बिकॉज आपको पता है कि एक वर्ल्ड कप के बाद दूसरे वर्ल्ड कप के लिए एक प्लान बनाया जाता है। 37 साल की उम्र है विराट कोहली, रोहित शर्मा की इतनी तकरीबन उम्र होगी है रोहित शर्मा की। अगला वर्ल्ड कप 2026 में है जो कि होना इंडिया श्रीलंका में ही है। 2027 में फिर वर्ल्ड कप ICC का होना है। शायद चैंपियंस ट्रॉफी में तो मुझे श्योर ये वनडे टीम में तो रहेंगे, बट हाउ यू सी देयर जर्नी? बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और आई थिंक इस लिहाज से भी इस फाइनल की बड़ी इंपॉर्टेंस बनती है, क्योंकि एक राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा, जीत गए तो रिटायरमेंट अनाउंस करने के लिए बेस्ट टाइम, क्योंकि अब दोनों बहुत खेल चुके, ये T20 यंगस्टर्स का है। बट अगर हार गए तो तब भी टेंशन है, क्योंकि फिर बात होगी आप लोग तो जीत ही नहीं सकते, भाई यंगस्टर्स को मौका दें। सो इट गो आइदर वे, बट वी हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम, वंडरफुल एम्बेसडर्स ऑफ द गेम, वंडरफुल प्लेयर्स, बट हर प्लेयर को एक दफ़ा खुदाफिज कहना होता है। सर लेकिन मैं ये कहूँगा, आई स्लाइटली डिसएग्री विद द फैक्ट कि अगर ये हार जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। दे हैव डन सो मच। अगर आप देखें पिछले सेमीफाइनल में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पहुंचे, उधर भी वो कोई मैच नहीं हारे थे। ट्रॉफी बहुत है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये 2013 में वो धोनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया था एज अ कैप्टन कि उसके बाद से एक भी ट्रॉफी नहीं आई ना, तो वो फैक्टर में रह रहा हूँ इन दोनों वो है। वो है। और फिर इनकी एज फैक्टर, और फिर 2 साल बाद वर्ल्ड कप हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद विराट और रोहित खुद भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है इतने ज्यादा। देखिए विराट और T20 में आपको फिटनेस चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन और आप तीनों फॉर्मेट तब खेलते हो इस उम्र में जब आपको एक आध फॉर्मेट छोड़ना पड़े। ऑब्वियसली दे आर
better one-day test players. लेकिन देखिए कभी कभी क्रिकेट एक ऐसी चीज है ना, बहुत सारी चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाती हैं। कोई एक मिथ नहीं होती। जब T20 क्रिकेट स्टार्ट हुआ था लोग कह रहे थे स्पिनर्स तो खत्म हो जाएंगे। जी हाँ। आज इस वर्ल्ड कप में देखें जिसके बाद अच्छे स्पिनर है वो जीत रहा है। Okay. सिमिलरली आप देखिए फिटनेस के बाद के हिसाब से देखिए विराट कोहली ज्यादा फिट चलिए जी, है। हमें एक बात जरूर कहेंगे फैसल, क्योंकि कल हमारे शो पे इंडिया में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, वो मैं दोहराना नहीं चाह रहा क्योंकि वो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। बट वी रियली वांट टू सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन पाकिस्तान प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी। सो प्लीज़ इंडियन टीम BCCI आप उनको ज़रूर भेजें, क्योंकि इतने बड़े ग्रेट प्लेयर्स हम चाहते हैं हमारे मुल्क में भी खेल कर दें, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि वो पाकिस्तान भी होकर दें। फैसल, $1 मिलियन सवाल समझ गए ना? मैं समझ गया। मैच प्रेडिक्शन Sir, इन लार्ज। Yeah, so I again from the heart I expect South Africa to win. I want South Africa to win. पाकिस्तानी हार्ट, क्रिकेटिंग हार्ट। As a cricketing heart because they have not won this kind of a tournament कभी भी। ठीक है। So मेरे हिसाब से वो South Africa, लेकिन sorry, India. on paper India is favorite। ठीक है। 70-30 in favor of India। इंडिया फेवरेट सेम, बट मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते बिकॉज दे नेवर वन ICC वर्ल्ड कप। सो थैंक यू फैसल। कल फाइनल के बाद हमारा रीप्ले वर्ल्ड कप एडिशन का लास्ट शो होगा, तो आपने हमें जरूर ज्वाइन करना है 5:05। कल संडे भी शो होगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।